सर आज दो तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक तो आप जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएई के विजिट पे गए, उस पे भी हम बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आप उनके उस विजिट को कैसे देखते हैं, कितना वो इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा एक बार फिर मंदिर जो है वो तोड़ा फोड़ा गया है वहाँ पर सिंध में, और ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार हमारे यहाँ ये होता है और हम उन लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं जो बेचारे हमारे यहाँ रह गए हैं किसी वजह से, माइनॉरिटी के लोग। और ये करते हुए ज़रा भी हमें झिझक नहीं होती, कोई शर्म नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये एक बार फिर जो है वो डिमोलिश किया गया है मंदिर को। और सर इमरान खान साहब का इंटरव्यू डीडब्ल्यू पे, उस पर भी ज़रूर हम बात करना चाहेंगे। जी। वो तो खैर जो डीडब्ल्यू का है वो तो चुटकुलों से भरपूर है, वो आखिर में रखेंगे। पहले थोड़ी सीरियस बात करते हैं, पहले अच्छी बात से शुरू करते हैं। मोदी जी का विजिट यूएई गए एक सक्सेसफुल फ्रांस के ट्रिप से, और मैं बिल्कुल बिलखसूस यहाँ ये कहूंगा कि तीनों जगहों पे जहां मोदी जी गए, अमेरिका आए, उन्होंने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया। उन्होंने जो तैयार जेट इंजन बनाने का जो था वो भारत में लेके जाएंगे, वो उनको किया। अब फ्रांस में गए, वहां भी मेक इन इंडिया को प्रमोट किया उन्होंने। वो जो वहां से राफेल तैयारे हैं वो रिलायंस के साथ बन के भारत में बनेंगे। और जो जो सबमरीन्स हैं वो पहले ही मुंबई में से बन रही हैं। और जो एक और बात, दो तीनों जगहों पे जो मुश्तरका चीज थी कि भारत की करेंसी को प्रमोट किया, यूपीआई को प्रमोट किया है उन्होंने फ्रांस में। और जो यूएई के ट्रिप के ऊपर गए हैं वो भी, वहां भी उन्होंने यूपीआई को और फॉरेन करेंसी, भारतीय करेंसी रुपए को प्रमोट किया। यहाँ पे मैं ये खास करके कहना चाहूंगा, दो चीजें बड़े वैलिड पॉइंट है वहां में जो मैं बड़े बिलखसूस बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को, कि 100 बिलियन की ट्रेड का टारगेट था, 85 बिलियन अचीव कर चुके हैं। और मेरे ख्याल में जो स्पीड जिस तरह चल रहे हैं वो 100 से भी क्रॉस कर जाएंगे। दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट बात जो मैंने अगले दिन हमारे रणवीर साहब जो है भारत से, उनकी जो मैंने उनकी वीलॉग से देखे, बड़े बड़े सुलझी भी बात करते हैं हमेशा, बड़ी मुदल्लल, बड़ी मैं समझता हूँ सर कम्प्रीहेंसिव। आप सर कर्नल दानवीर को कह कर्नल रहे हैं? दानवे की बात, कर्नल दानवे मेरे इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उनकी बात ये कर रहा था कि उनके मैंने अगले दिन वीलॉग से देखा और उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात बताई है जो अभी तक मैंने कहीं से नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि उन कश्मीर में और भारत के अंदर जो सोल्यूशन इंडिया ने निकाला है, भारत ने, वो ये था कि वहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई को इन्वॉल्व कर दिया इन्वेस्टमेंट में। अब उसका इनडायरेक्ट तलक देखा जाए तो वो क्या है, आपको सारे कर्जे जो है सऊदी अरेबिया और यूएई से आ रहे हैं। तो आपको अब वो, आपको भारत को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कश्मीर और उस साइड पे क्या हो रहा है, वो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई कह देगा, क्योंकि आप उनके कर्जदार हैं। तो ये बड़ी टेक्निकल बात मैंने उनके वीलॉग से देखी। और इसी हवाले से जो मोदी जी वहां पे गए, वहां भी उनको प्रोटोकॉल बड़ा जबरदस्त, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फिर वहां मिला उनको, बड़ी अच्छी मीटिंग्स रही। मैं समझता हूं कि द वे, मैं हमेशा ये कहता हूं, फिर एक दफा दोहराना चाहूंगा, सबसे बड़ा तोहफा जो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने दिया है भारत को, वो नेशनलिज्म का दिया है। मैं हमेशा ये कहता हूं, दुनिया में एक दफा एक रवाज चला था, लोग डेमोक्रेसी जमहूरियत से बेजार थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, चाहे वो ट्रंप साहब की थी, चाहे वो ब्रेक्सिट था, चाहे खान साहब को लाया गया, एक ये भी तजर्बा किया। लेकिन सारी कैंपेन्स खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मोदी जी की सक्सेसफुल कैंपेन है। मैं हैरान हूं, ना सिर्फ भारत इस वक्त जो है वो तरक्कियों पर जा रहा है, भारतीय डायस्पोरा जहां जहां भी है, दे आर बिकम वेरी नेशनलिस्ट। अब मैं उस भारतीय डायस्पोरा को जो गिफ्ट उन्होंने दिया है वो भी मैं शायद मैंने नहीं बताया आपको, कि फ्रांस के अंदर जो उन्होंने बात की है कि हमारे स्टूडेंट जो आते थे पहले 2 साल रहते थे, उनको वर्क परमिट दिया जाता था फ्रांस में, अब वो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर रहे। उससे उनको रेमिटेंस भी आएगी, भारतीय स्टूडेंट आएंगे, पढ़ेंगे, वहां सेट भी होंगे, और भारत का इन्फ्लुएंस फ्रांस के अंदर मजीद बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मैं आगे बात करना चाहूंगा कि इस वक्त जो कराची के अंदर हुआ है, 150 साल पुराना एक मंदिर, मारी माता जो उसका नाम है, सोल्जर बाजार में, उसको डिमोलिश किया गया। और मैं आपको डान का रेफरेंस दूंगा, कोई ये ना कहे कि मैं शायद बायस, मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने किसी इंडियन चैनल से ले ली है, ये डान ने इसको रिपोर्ट किया है। मद्रासी हिंदू कम्युनिटी का था वो मंदिर, और मुझे उसमें से करप्शन की स्मेल आती है।
तो करप्शन की स्मेल इस तरह आती है कि दो लोग, एक इमरान हाशमी है और एक रेखा नामी औरत है, एक नवीद नामी बंदे, तीन हैं, इन तीनों ने मिलकर वो घपला किया है। 70 मिलियन रुपीस में उसको बेचा गया है कमर्शियल करने के लिए। अब अफसोस जो है मुझे, अभी मैं इस पे खुद रिसर्च मजीद कर रहा हूं कि वहां पे क्या हुआ है। ये अभी इनिशियल, अभी एक दिन की पुरानी बात है, लेकिन मुझे इस चीज पे एतराज है कि वो मजहबी इबादत गाह थी, लोगों के सेंटीमेंट थे उसके साथ, हिस्टोरिक प्लेस थी 150 साल से। उसको जो भी उसकी सर्कमस्टांसेस से सिचुएशन थी, उसको एहतियात के साथ सारा कुछ करना चाहिए। जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी है उसको एतमाद में लेना चाहिए। ये सिंध गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस थी, ड्यूटी बन गई। ये मुझे इस पे अफसोस हुआ है कि ये जो जिस तरह किया गया है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज भारतीय मीडिया ने भी उसको उठाया, पाकिस्तान में दूसरे मीडिया ने कवर उसको नहीं किया सिवाय डान के। लेकिन ये खबर जो फैलेगी खबर, मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का इमेज पहले ही कोई अच्छा नहीं है, ये उस पर मजीद नुकसान पहुंचाएगा। ये एहतियात करनी चाहिए इन चीजों को, इनका, क्योंकि मजहबी इबादत का जो है, चाहे किसी किस्म, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सिनेगाग हो, मस्जिद हो, लोगों के जज्बात उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मैं फिर क्या अफसोस के साथ कहूं, अब उसके साथ एक और मेरे ज़हन में एक अच्छी मिसाल तो नहीं है, सीमा जो गई है भारत में अपने पर्सनल, उसकी पर्सनल डिसीजन था, पर्सनल एक्शन था, इलीगल गई, जैसे भी गई, हिंदू धर्म में गई, वो भी उसका अपना पर्सनल डिसीजन। लेकिन अब वो मेरे जो इधर के कुछ जो हमारे पाकिस्तानी है, वो कहते हैं हम हिंदू कम्युनिटी के पीछे जाएंगे, हम ये करते हैं। उनका क्या कसूर है भाई उसमें? मुझे बताया जाए, कन्विंस किया जाए कि सीमा के एक्शन का हिंदू कम्युनिटी सिंध में जो रहती है उसके साथ उनका क्या कनेक्शन? उसका पर्सनल डिसीजन है, यहां कम्युनिटी है वो बैठी, पहले ही वो मुजालम का शिकार है, पहले ही कमजोर है। मैं बल्कि यहां रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खुदारा ये हर पाकिस्तानी की मॉरल और मजहबी ऑब्लिगेशन है, उसकी मजहबी, अगर इस्लाम को समझने की कोशिश की जाए तो उन लोगों का ख्याल रखना आपकी इखलाकी और मजहबी ड्यूटी है। तो कोशिश की जाए कि उनको ना नुकसान, उनके जज्बात, उनके भी जज्बात हैं, 1947 में जो मजालम हुए हैं उनको दोबारा रिपीट ना करें, खुदारा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ये मैं बिल्कुल इस चीज पे एतराज करूंगा कि किसी और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सिंध हुकूमत से, खासकर मुराद अली शाह साहब से, कि मद्रासी हिंदू कम्युनिटी को बिठाकर उनका एतमाद रिस्टोर किया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू सेटल हैं उनको क्लैरिफाई किया जाए कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और इसको उसके तदारक किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उसकी अपनी हालत में रिस्टोर किया जाए। ये मैं चाहूंगा। उसकी वजह ये है कि हमारा पहले ही इमेज ठीक नहीं है। कोशिश करें ऐसी चीजों के अंदर एहतियात बरतना करें। अगर ऐसी चीज भारत में हो तो फिर आपका टीवी, आपके मीडिया किस तरह चीखता है कि मस्जिद का ये कर दिया, मस्जिद का वो कर दिया। यहाँ पे मैंने बताया कि उसका जो डान ने रिपोर्ट किया है कि इसको कमर्शलाइज करके 70 मिलियन रुपीस में बेचा गया है। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी थी। देखा जाए, ये मतरूका अमलाक जो थी ये उनका हिस्सा होना चाहिए। ये आपका जो वो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इबादत का है ये कोई एक ऑर्डिनरी किसी का घर नहीं था, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, मंदिर था। वो लोग 150 साल से जा रहे हैं और अदालतों में अगर प्रूव किया जाए तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल। इसके ये इतना आसान काम नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मद्रास, एक तो मुराद अली शाह साहब को वो जाक इसको एहतियात से ले, और दूसरा अगर मद्रासी हिंदू कम्युनिटी सेटिस्फाइड नहीं होती, उनको चाहिए सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपील अपनी दायर करें जाके कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, इस पर कमीशन बनाया जाए, रिसर्च की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, लोगों को कोर्ट में बुलाया जाए। इमरान हाशमी साहब और रेखा और नवीद जो है, जिन लोगों ने ये एक मेल फंक्शन किया है, एक ज्यादती की है, मेरे ख्याल में मैं इसको कंडेम करूंगा। अब तीसरी बात ये मैं करना चाहूंगा, खान साहब का इंटरव्यू है, टिम सेबेस्टियन है DW की। मैं समझता हूँ वो हीरो है उन पाकिस्तानियों के जो इंग्लिश समझते हैं। खान साहब ने, वो कहते हैं कि क्रीज से बाहर निकल के खेला, उन्हें पता था कि मेरे जो मुरीदैन है यहाँ पाकिस्तान में, उनको तो इंग्लिश आती नहीं, वो तो सारे उर्दू में, लौंडे लपाड़े तो टिक टाक सारा दिन और ट्वीट करते हैं उर्दू में। उन्होंने कहा जो मर्जी कह लो। उन्होंने एड्रेस किया है सिर्फ, जिस तरह अगले दिन फॉक्स के ऊपर भी उन्होंने ब्लंडर मारे और यहाँ भी उन्होंने ब्लंडर मारे। मेरा ख्याल है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा अगर थोड़ी सी अकल कराए तो उसको गूगल से ट्रांसलेट करके अपने मुर्शद का थोड़ा सा असली चेहरा भी देखे,
उसने क्वेश्चन किए जो मुझे सबसे ज्यादा उन्होंने स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा जी आप आर्मी के खिलाफ हैं, लेकिन जब आर्मी आपके साथ थी, आप वन पेज की स्टोरी थी, उसके बारे में क्या ख्याल? फिर उन्होंने कहा है कि आप एक रेडिकल ताहिरुल कादरी के साथ निकल के जब आप धरने में बैठे थे 3 आदमी वहां मर गए थे, उसके बारे में क्या ख्याल? फिर उन्होंने कहा कि 2013 के इलेक्शनों को आपने डिनाई किया था और आपने कहा था कि मैं नवाज शरीफ के घर में घुस जाऊंगा, तो उन्होंने कहा ये जमहूरियत। फिर उन्होंने कहा कि आप असेंबलियों से निकल गए रिजाइन देके, ये जमहूरी इख्तियार थी। खान साहब उस 25 मिनट के अंदर खान साहब का एक भी जवाब जो है वो ठीक नहीं था, एक भी ठीक। सवाल गंदम जवाब चने देते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी सवाल ये किया कि आपने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट किया, आप उनके तालिबान के सिंपथाइजर हैं। आज जो अफगानिस्तान के अंदर खवातीन की हालत है, जहां पर जुल्म कर रहे हैं, वो पूरे मार रहे हैं खवातीन को, उसके बारे में क्या ख्याल? खान साहब जवाब, वो DW एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।